तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेके आए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि कुछ पिछले सालों में पूछे गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो सॉल्व करते हैं कुछ बिना देरी किए। सबसे पहले हम दर्पण की बात करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिनकी आवश्यकता जो है सवालों को लगाने में पड़ेगी। तो सबसे पहले हम दर्पण की बात कर लेते हैं। ठीक है? तो दर्पण में, अगर दर्पण में एक फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला जो है दर्पण के लिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला दर्पण के लिए होता है। वो कुछ बच्चों के लिए अ, ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे कौन सी दूरी जो है माइनस में लेना है, कौन सी प्लस में लेना है। जरा हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। जैसे हम दर्पण दो तरीके के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं। दो दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, एक मिनट थोड़ा सही बना लेते हैं। ये बन गया। ठीक है, ये है अवतल दर्पण, जिसका उभरा हुआ भाग अगर पॉलिश किया हुआ है तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। और जो रिफ्लेक्टिव पार्ट हिस्सा है, वो जो गहराई में होगा, ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। और इधर इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, ये बात याद रखना। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण है। ये वाला दर्पण में जो उभरा हुआ भाग होता है, वो रिफ्लेक्शन के लिए होता है। यानी कि वहां से कोई भी प्रकाश की किरण आके टकराएगी और टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या होता है? यही फर्क होता है। इसका उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है। ठीक है, और इसका जो धसा हुआ भाग है वो पॉलिश होता है। ठीक है, अब जरा देखो, इसमें जो वस्तु है तुम्हारी इधर इस तरफ रखी जाएगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इसको हम पी ध्रुव कहते हैं। ये तुम्हारा फोकस होगा और ये तुम्हारी वक्रता
केंद्र होगा, ठीक? वक्रता केंद्र। तो इसमें जो है वस्तु हमेशा इधर की तरफ रखी होती है, ठीक? ये वस्तु है। वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जाएगी, ठीक? जब वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जाएगी, तो इस दिशा को जिधर वस्तु रखी है, उधर से प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जा रही है। इसी दिशा को तुम पॉजिटिव ले लो। क्या ले लेना है? पॉजिटिव, ठीक है? और इसके उल्टा साइड मतलब कि इधर से हम सारी चीजें कहाँ से नापते हैं? यहाँ से नापते हैं। इससे इस उल्टी दिशा में जितनी सारी चीजें मिलेंगी, वो सारी निगेटिव हो जाएंगी, ठीक है? तुमने ये वाली डायरेक्शन क्या ले ली है? पॉजिटिव ले ली है। तो इसके विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां पड़ेंगी, वो सारी क्या ले लेनी है तुमको? निगेटिव। ये याद रखो कि जिधर से प्रकाश की किरण जाएगी, जिधर को जाएगी, उस दिशा को पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है? और उसके विपरीत जितनी भी दूरियां पड़ेंगी, वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। देखो जरा, ये ध्रुव है, ध्रुव से ये फोकस की दूरी बताओ। प्रकाश की किरण इधर की तरफ जा रही है, फोकस दूरी इधर की तरफ पड़ रही है। तो बताओ एफ निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? एफ जो है निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना? तो फोकस दूरी क्या, जो फोकस है, यानी कि फोकस जो है, उसे क्या लेना है? निगेटिव लेना है, ठीक है? यानी कि ऋणात्मक लेना है, ऋण का निशान होना चाहिए। ये बताओ, यहां से ये दूरी कौन सी है? इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक? ये भी आर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से ये वस्तु है, इस ध्रुव से ये वस्तु की दूरी जो होती है यू, यू बराबर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्रतिबिंब भी यही कहीं बनता है, तो बताओ प्रतिबिंब भी यहाँ से किधर की तरफ है? उल्टी डायरेक्शन में है। तो ये v की भी दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? अब जब उत्तल दर्पण वाले सवाल आएंगे, तो हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे। फिलहाल हम पहला सवाल अटेम्प्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो। कुछ फॉर्मूले और हैं, जो कि जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, हम वैसे ही फॉर्मूलों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, मतलब डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? क्या यदि कोई अवतल दर्पण एक अ, ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? आर। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर दी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। अब इससे संबंधित एक फॉर्मूला होता है, जो कि तुम्हें याद रखना है। एफ बराबर होता है आर बटे 2। जो एफ होता है वो क्या होता है? आर बटे 2। हम्म। तो अब यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है? फोकस दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। आर कितनी है? 40 सेंटीमीटर बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो एफ कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद कर डालना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की बात हो रही। किसकी? अवतल दर्पण की। तो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर।
एफ बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, है ना? एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में एफ माइनस लेना है, अभी हमने बताया, है ना? उसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है? -30 सेंटीमीटर। देखो अवतल दर्पण ये है कि नहीं? ये इसका पॉलिश किया हुआ है सरफेस। यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखी है, तो वस्तु यहाँ रखी है तो प्रकाश इधर ही तो जाएगा। तो इस दिशा को तुमने पॉजिटिव ले लिया है। तो इस ध्रुव से इस वस्तु की दूरी बताओ, u बराबर माइनस का ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए u माइनस ले लिया। अब कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। देखो 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, यानी कि ओ ओ का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थित आकार और प्रकृति बतानी है। ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार भी बताना है, यानी कि आई भी निकालना है। ठीक है। और क्या निकालना है? वी भी निकालना है। ठीक है। तो इसमें रिलेशन, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आपको 2 फॉर्मूले बताएंगे, जो कि आपको बिल्कुल रट डालना है। ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला यही वाला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है एक आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। किसका? आवर्धन क्षमता का। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर एक फॉर्मूला होता है m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। ये रिलेशन आपको याद रखना है। एक ये फॉर्मूला, अगर ये याद कर डाला तो सारे सवाल लगा डाला आप लोगों ने। ठीक है। ये दर्पण के लिए है। m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। तो यहाँ पे आई क्या होता है? आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ क्या होता है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है। अब हम इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। हमने लिख लिया जो कुछ दिया है यहाँ पे। एफ कितना दिया है? यहाँ पे देखो, एफ बराबर कितना दिया था? -15। ठीक है। फिर उसके बाद यू दिया है, यू बराबर दिया है -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ओ दिया है, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। तुम्हें वी निकालना है, तुम्हें आई निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वी निकालेंगे। अपना वही फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? -15 बराबर 1/v प्लस 1/u कितना है? -30। ठीक है। देखो हमें 1 यानी कि v का मान चाहिए, तो इसको उठा के इधर लाओ। तो 1/-15, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/30 बराबर 1/v। ठीक है। अब इसको हम
जोड़ घटा लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 30, 15, 15। अब देखो, इसको हम भाग देते हैं, 15 दूना 30, तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे। आप लोगों को जोड़ना घटाना तो आता होगा, ठीक है। 1 बराबर 1/, दोनों को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस दोनों घट जाते हैं, निशान बड़ी संख्या का आता है। तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों को पलट देंगे, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 30। तो v की वैल्यू तो आ गई, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? I निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I/O बराबर माइनस v/u। तो हमें इतने से काम हो जाएगा, ठीक। इतने से हमें v पता है, u पता है, o पता है, I निकाल लेंगे यहाँ से। तो I बराबर क्या हो जाएगा? v का मान है माइनस का 30, u का मान है माइनस का 30, ठीक। माइनस का 30 कट गया। o कितना दिया है? 2 दिया है, बराबर माइनस का 1। यहाँ 1 ही तो बचेगा। तो I बराबर क्या आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा जाके, 2 1 कम 2। तो I यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई? -2 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है देखो जरा, इधर देखो 1 मिनट। यहाँ पे देखो, ये दर्पण बना हुआ है, हम दोबारा बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे ये दर्पण बना हुआ है और ये मुख्य अक्ष है ना? वस्तु इस अक्ष के ऊपर रखी होती है, तो इसलिए इसको हम प्लस की वैल्यू लेते हैं। प्रतिबिंब नीचे बनता है, इसलिए इसको हम माइनस लेते हैं। तो ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि इस मुख्य अक्ष के नीचे जो है प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? नीचे बनना है, ठीक है। तो कितनी दूरी पे? बराबर दूरी पे, यानी कि बराबर दूरी पे बन रहा है। तो यहीं पे इसी के ऊपर यहाँ पे वस्तु रखी हुई है और इसी के नीचे प्रतिबिंब बनना है। आप लोगों को कुछ कंडीशन बताई गई होंगी कि वस्तु अगर यहाँ पे रखी होगी, अनंत पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे रखी होगी या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी। तो ये सारी कंडीशन आप लोगों को पता होंगी, ठीक है, क्योंकि एक पेपर होने वाला है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। हम इस सेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला जो है डिराइव कर लेते हैं। क्या? कौन सा? जैसे यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें ज्यादातर सवालों में v निकालना होता है। क्या निकालना होता है? v। v निकालना होता है, तो इसके लिए थोड़ा हम इसको इस फॉर्मूले से v निकाल लेते हैं पहले ही। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला हम रख देंगे, हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आसान हो जाएगा। तो हमें सिर्फ v निकालना है, तो हम अकेला रखेंगे 1/v इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/v इक्वल टू, इसको घटा लेंगे, तो घटाने का तरीका, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इससे कर देंगे u, अब इसका गुणा इससे कर देंगे f। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v बराबर क्या लिखेंगे? इसको पलट देंगे,
एफ यू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यू एफ, यहाँ पे यू एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अभी इस फॉर्मूले से हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे सवाल है, एक अवतल दर्पण की अक्ष पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो फोकस दूरी निकालना है, तो जो जो दिया है वो हम निकाल के रख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के अच्छे से पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, तो u बराबर क्या दिया है, -30 सेंटीमीटर। v बराबर क्या है, -60 सेंटीमीटर। f निकालना है, क्या निकालना है, f। तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v कितना है, -60 प्लस 1/-30, ठीक है, इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। 60 है कम, 60 और 60 का 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 30 दूनी 60, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस, निशान माइनस का रहता है। ये सब छोटी क्लास की बातें हैं। 3 है कम, 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 1/f कितना निकला, माइनस का 1/20, लेकिन हमें f निकालना है तो दोनों को पलट देना पड़ेगा, माइनस का 20। तो f कितना निकल के आया, -20 आ गया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया है, कितना दिया है, r बराबर -20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, -15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर तुम्हें निकालना है। तो v बराबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा, u f अपॉन u माइनस f, ठीक है। u कितना दिया है, -15 दिया है, ठीक है। अब यहाँ f हमें पता नहीं है, तो अभी हमने पहले सवाल में एक रिलेशन बताया था आप लोगों को, f बराबर होता है r/2। हम f यहाँ से निकाल लेंगे, r कितना दिया है, -2, 2, 2 एक कम 2, तो f कितना यहाँ से आ गया, -10। अब f की ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, -15 माइनस माइनस, देखो ये माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ पहले से ही, तो ये मत समझना कि ये माइनस लगा है तो हम एक ही माइनस रखें ना, गलत हो जाएगा।
माइनस यहाँ दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस। ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस प्लस दोनों घट जाते हैं, निशान बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस का 5 बचेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, माइनस का 5 माइनस इससे माइनस माइनस खत्म, तो बचेगा क्या? माइनस का 15 इंटू 2, तो v बराबर कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ठीक है, प्रतिबिंब से दूरी कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से अवतल दर्पण के सामने, तो फोकस दूरी कितनी दी है? -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो v बराबर कितना दिया है? -30। 1 मिनट, 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, सॉरी, यहाँ पे ये v नहीं u दिया है। ठीक है, v तुम्हें निकालना है। फिर वही फॉर्मूला, v बराबर u f अपॉन u माइनस f। तो v बराबर u कितना है? -30। f कितना है? -20। u कितना है? -30। f कितना है? -20। है ना? ये सारी वैल्यू रख दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -30 इंटू -20 अपॉन -30, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस का 20। ठीक है, -30 इंटू -20 अपॉन, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस दोनों घट जाते हैं, निशान बड़ी संख्या का आता है। माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस गया, ये जीरो, ये जीरो गया, तो यहाँ से माइनस का 30 इंटू 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, माइनस का 60। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण, इस बार उत्तल दर्पण आया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। 1 मिनट, उत्तल दर्पण बनाना है। ये उत्तल दर्पण है। इसका जो धसा हुआ भाग होता है वो कैसा होता है? पॉलिश किया हुआ होता है। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगर हम कोई वस्तु इधर रखेंगे, ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण इधर जाएगी। ठीक है, तो इस सरफेस से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इस सरफेस से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें तुम्हें वक्रता त्रिज्या तो इधर भी मिलेगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या इधर मिलेगी, तो r बराबर प्लस लेना है, क्योंकि इसी डायरेक्शन को तुम्हें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। हमने कहा कि जिधर प्रकाश की किरण जाएगी वस्तु से, इधर की तरफ ही तो प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण की तरफ। तो इस डायरेक्शन को तुम्हें प्लस ले लेना है। क्या ले लेना है? प्लस। अगर इसको तुमने प्लस ले लिया तो दर्पण की बात कर लेते हैं। तो ये हुआ उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एफ भी किधर मिलेगा? यही मिलेगा, इस साइड में। फोकस भी कहाँ मिलेगा? इधर ही मिलेगा। तो एफ बराबर भी क्या ले लेना है? पॉजिटिव ले लेना है। इस ध्रुव से ये वस्तु की दूरी भी कहाँ मिलेगी?
इधर की तरफ मिलेगी उल्टी डायरेक्शन में, तो यानी कि यू तो तुम्हें निगेटिव ही लेना है। क्या लेना है? निगेटिव। निगेटिव मतलब ऋणात्मक लेना है। ठीक है, याद रहेगा। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। और जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसको भी क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर ही बनेगा कहीं ना कहीं। तो इधर बनेगा तो प्रतिबिंब की इधर बन रहा है जिधर प्रकाश की किरण जा रही है, इस डायरेक्शन को प्लस लेना है। तो इसलिए इतनी सारी चीजें प्लस में ली जाएंगी और तुम्हें सिर्फ ये वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी। ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो v बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। v हमें प्लस का लेना है। ठीक, दूरी पर बनता है तो फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? फोकस दूरी। तो वही एक फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/10। v कितना है? 10 प्लस 1/माइनस का 30। 1/f इक्वल टू 1/, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। अब इसको भाग करेंगे, 10 तिये 30, 3 आया, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एक का 3। यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 30 एक कम 30, यहाँ एक ही रहेगा। ठीक, तो 1/f बराबर कितना आएगा? दोनों घट जाएंगे तो 2/30, 2 एक कम 2, यहाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ f कितना आ जाएगा? इसको पलट दिया जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। देखो f प्लस का आ गया ऑटोमेटिक, f प्लस का आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो f बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अवतल दर्पण है तो ये माइनस का ही होगा। ठीक, उत्तल अवतल में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। दर्पण से 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, ये बताना है। ठीक है, तो कितनी दूरी पे बनेगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? यानी कि u बराबर कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? v निकालना है। तो v का हमें फॉर्मूला पता है, uf अपॉन u माइनस एफ। u कितना है? -20 इंटू एफ कितना है? -10। u कितना है? -20 -10। 20 गुणे -10
बटे -20, माइनस माइनस का गुणा प्लस 10, यहाँ -20 गुणे -10, दोनों का क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, निशान बड़ी संख्या का आ जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, f बराबर -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। u बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब पूछा है तो यानी कि v बराबर निकालना है। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू एफ अपॉन u माइनस एफ। तो v बराबर -10 इंटू -5 अपॉन -10 माइनस -5, -10 इंटू -5। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस का एक आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा, देखो नीचे कितना है, नीचे कितना है, माइनस है ना, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 है तो प्लस और माइनस दोनों घट जाते हैं, निशान बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 खत्म, कट जाएगा, तो कितना आएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या यह वस्तु वास्तविक होगा, ये जो वस्तु जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक होगा या कैसा होगा। अब देखो v का मान कितना है, क्या है, माइनस आया है। अगर v का मान माइनस आया है तो ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अगर अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण में v माइनस आया है तो वास्तविक होगा। अगर अवतल दर्पण में v प्लस का आ गया तो आभासी होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, तो u बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, तो यानी कि वो बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, I बराबर -4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी निकाल लो। तुम्हें यहाँ से फोकस दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला हमें पता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें देखो दिया क्या क्या है, तुम्हें सिर्फ u पता है, f नहीं पता है, v नहीं पता है। इसके अलावा एक रिलेशन तुम्हें यहाँ पे एक और वैल्यू दी गई है, देखो यहाँ पे o दिया गया है और I दिया गया है। इसको देख के तुम्हें एक रिलेशन याद आना चाहिए, कौन सा, m बराबर
आई बटे ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए तुरंत याद, इसको देखकर। तो यहाँ से तुम अच्छा ये बताओ, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या वी यहाँ से नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। -4 बटे 2 बराबर माइनस वी ऑन माइनस का 20। माइनस से माइनस खत्म, दो एक कम दो, दो दूनी 4। इसका इसका गुणा हो जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 20 गुणे 2 बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, हमें f पता चल जाएगा। -40 प्लस माइनस का 20 1/f इक्वल टू एलसीएम 40 आएगा। इसका गुणा इससे करेंगे, नहीं सॉरी, इसका भाग इससे करेंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस का, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 20 दूना 40, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। आएगा 1/f इक्वल टू, ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा अपॉन 40। ठीक है। अब हमें f निकालना है तो इसको आप पलट देंगे। f बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 40 बटे 3। अब तुम इसको अगर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 कम 3, 1, 3 तरह का 9, 1, यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ तो 3 3 जा 9, 1। तो ये आगे ऐसे ही होता रहेगा तो f बराबर कितना आ गया? माइनस का 13.333 सेंटीमीटर। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है जरा ध्यान से देखो। एक उत्तल दर्पण से, कौन सा दर्पण लिया गया इस बार? उत्तल दर्पण लिया गया है। तो यहाँ ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी है, तो यानी कि u बराबर क्या होगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो यहाँ पे m बराबर दिया है 1/2। ये आधी बात कर रहा है ना, लंबाई आधी है, तो यानी कि ये आवर्धन क्षमता दिया है, आवर्धन क्षमता दिया है, आवर्धन क्षमता m बराबर दिया है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी। सवाल में अगर कहा गया हो आधी है, 2 गुना है, 3 गुना है, 1/4 है, 2/4 है, तो समझ जाना कि किसकी वैल्यू दी है? m की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू? m की वैल्यू दी है। अगर आधी दी है तो m की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 1/4 दी है तो 1/4 हो जाएगा। 3/4 दिए हैं, 2/3 दी है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है। दोगुनी दी है तो m बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये m की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है। अब ये
उत्तल दर्पण है तो m की वैल्यू यहाँ पे प्लस ले लेनी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें u पता है, v किसी तरीके से पता हो जाए, तो हम लोगों ने फिर अभी बताया कि एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, 1/f इक्वल टू -v/u। ये बताओ, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है। जब ये रिलेशन पढ़ा है तो यहाँ से बताओ, u दिया है, m दिया है, v निकल आएगा। आपने कहा हाँ निकल आएगा, बहुत अच्छी बात। सारी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 25/2, इतने सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/, v की वैल्यू रखनी है 25/2। तो 25 यहाँ आएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये मत पूछना यहाँ पर कि 2 ऊपर कैसे चला गया। आप लोगों ने कक्षा 7, 5, ठीक, 6, 7, 8 ये सब तो पढ़ा ही होगा। वहां पे भर भर के भिन्न वाले जोड़, घटाने, गुणा, भाग सिखाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। 1/u, u की वैल्यू -25, 2/25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25। तो 1/f इक्वल टू, दोनों में 25-25 समान है तो ऊपर वाले संख्याएं ऐसे ही घट जाएंगी। 1/25, तो f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। देखो, f प्लस का आया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये अवतल दर्पण है। यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 40 सेंटीमीटर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। तो u बराबर -40 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो यानी कि o बराबर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, o बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई यानी कि v बराबर भी तुम्हें बताना है और I बराबर भी बताना है। ठीक है, अब बताओ, यहाँ से f पता है, u पता है, v निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे। v बराबर हमें फॉर्मूला पता है, uf/u-f। v बराबर u कितना दिया है, -40, f कितना दिया है, 40, यहाँ पे -40, -40, v बराबर -40 इंटू 40 ऑन, ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का c आ जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो v बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब हमें एक रिलेशन पता है,
आई बटे ओ बराबर -v/u। आई कितना दिया है? आई ही तो निकालना है। ओ कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर बराबर -v कितना दिया है? 20। u कितना दिया है? -40। माइनस माइनस कट गया, 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो आई बराबर, ये 4 उधर चला जाएगा, 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आई बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस्ड दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। देखो यहाँ पे क्या दिया है? 5 गुना बड़ा। तो हमने अभी बताया था, ये किसकी वैल्यू दी है? एम की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? एम की वैल्यू दी है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब हम बाकी चीजें देख लेते हैं। एफ बराबर भी दिया है, अवतल दर्पण है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि 5 गुना बड़ा बने। देखो एम बराबर क्या होता है? -v/u। तो यहाँ से एम 5 रख दिया, -v/u। ठीक है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, तो ये इसकी वैल्यू माइनस की लेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है ना, तो इसकी वैल्यू माइनस की लेंगे। तो ये माइनस माइनस खत्म। ठीक है, तो v बराबर क्या आएगा? 5 u। ठीक, v बराबर क्या आ जाएगा? 5 u। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो v बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। हम सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो इसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/f = 1/v+1/u। तो 1/f कितना है? -15 इक्वल टू 1/u कितना है? 5u प्लस 1/u कितना है? u, यहाँ से u हमें पता नहीं। 1/-15 बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5u आ जाएगा। इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से 1। इसका भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5। 1/-15 6/5 u। यहाँ से u निकल आएगा, 5 में 5, 5 में 15। इसका गुणा हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा माइनस का 6×18 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से u पता चल गया। u पता चल गया कि नहीं पता चलेगा? u बराबर 18 सेंटीमीटर। अब v बराबर निकाल लो यहाँ से। v बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुणे -18। तो v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 90 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी
आंसर। अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण इस बार है, कैसा है? उत्तल दर्पण। एफ बराबर प्लस का 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर रखी है, तो यू बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो वी बराबर निकालना है। तो वी बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो वी बराबर यू कितना है? माइनस का 30, एफ है 15, माइनस का 30, 15, माइनस का 30 गुणे 15, प्लस माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 45, माइनस से माइनस कट गया, 15 एकम 15, 15 तीन 45, 3 एकम 3, 10। तो वी बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल दी है, तो ई बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है? अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक है दिया है 1.5 में प्रकाश का वेग गणना कीजिए। प्रकाश के वेग की गणना कीजिए, ये बताया है। ठीक है, तो जरा एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है फिर से देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग इतना है, पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक कितना है में प्रकाश का वेग की गणना की, यानी कि शीशे के अंदर प्रकाश का वेग क्या होगा ये तुम्हें बता। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले प्रकाश जो है कहाँ पे चल रहा है? निर्वात में चल रहा है। ठीक है, कहाँ चल रहा है? निर्वात में। इसके अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा? अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा बराबर y में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। सॉरी, तो अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। y में प्रकाश की चाल कितनी दी है? 3 × 10⁸। Vm हमें निकालना है, बहुत आसान। Vm को इधर लाओ, इसको इधर भेज दो। एक जीरो कटा, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ दशमलव कटा, ऊपर जीरो आ गया, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो Vm बराबर
2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अगर प्रकाश की चाल शीशे में देखें तो क्या हो जा रही, कम हो जा रही है। देखो हवा में, निर्वात मतलब हवा में प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸। यहाँ पे कितना है, 2 × 10⁸। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण, एक फॉर्मूला क्रांतिक कोण का होता है। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 1/sin c। ठीक है, ये n क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये c क्या है, क्रांतिक कोण है। तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। n बराबर 1/sin45 डिग्री। तो n बराबर sin45 का मान 1/√2। तो n का मान √2 आ जाएगा। ठीक, अब √2 का मान 1.414 हो, यही आंसर है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। देखो ये 11, 12, 15, 16, 17 इतनी बार पूछा गया है। उसको जरा ध्यान से लगाएंगे। देखो अपवर्तनांक को लिखा कैसे जाता है, n से। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक, वायु के सापेक्ष यानी कि वायु को हम एयर कहते हैं, जल को वाटर कहते हैं, कांच को ग्लास कहते हैं। तो इसका G लिया गया, इसका W लिया गया, इसका A लिया गया है। देखो A, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन बराबर कितना है, 4/3। वायु के सापेक्ष ग्लास, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। अब कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। जल का कांच के सापेक्ष यानी कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं बताना। ठीक, ये वह निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके लिए एक रिलेशन होता है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक गुणे ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इन तीनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। हमें निकालना, देखो दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। और हमें निकालना किसके सापेक्ष निकालना है, जल के साप जल का कांच के सापेक्ष। हमने इसका उल्टा लिख दिया। उसने कहा है कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालना है।
ये निकालना है। जिसके सापेक्ष कहा जाए उसको पहले लिखा जाता है। तो जल का कांच के सापेक्ष का है तो कांच को पहले लिखो, जल को बाद में लिखो। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें पता है। तो यहाँ से देखो, हमें ये सीधे सीधे दिया है, लेकिन ये देखो उल्टा दिया है। यहाँ पे दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेकिन यहाँ पे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखा है। हमें निकालना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दिया क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम इसको उल्टा कर लेते हैं। कैसे, ऐसे इसको हम उल्टा करेंगे, 1/, ये आगे कर देंगे, ये पीछे कर देंगे, हो जाएगा उल्टा। इसको भी उल्टा कर लेते हैं, =1। ठीक है, इतना उल्टा कर लिया। अब जरा देखो, हमें क्या निकालना है। यहाँ से हम इसको इधर भेज देंगे, इसको हम इधर भेज देते हैं। 1/, यहाँ पे 1/, इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक रिलेशन तुम्हें मिल जाएगा। इन सबको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। इनको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटने पे क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे, ये नीचे चला जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो। इसकी वैल्यू 4/3, इसकी वैल्यू 3/2, तो 4/3 गुणे 2/3, 8/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/9। यही आंसर है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना। इसी से सारे सवाल लग जाएंगे। अगर ये उल्टा दिया है तो तुम इसको उल्टा कर दोगे, अगर सीधे सीधे ऐसे ही दिया है तो ऐसे ही वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेना है तुम्हें। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता, कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता, तो क्षमता कितनी दी है, 2 डायोप्टर। किसी लेंस की क्षमता कितनी दी है, 2 डायोप्टर दी है। तो P बराबर दिया है 2D। यह लेंस उत्तल होगा या अवतल, उसकी फोकस दूरी निकालो। तो फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। क्षमता यानी कि P बराबर 100/F, ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखो, 200/F, F इधर ले जाओ, 2 इधर लाओ, F बराबर 100/2। F बराबर कितना आया, 50। वो भी कैसा, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव एफ बराबर कितना है पॉजिटिव, इससे क्या पता चलता है ये कौन सा लेंस है, उत्तल। अगला, एक लेंस की क्षमता यानी कि डी बराबर -2 डायोप्टर, फोकस दूरी बतानी है। तो वही फॉर्मूला एफ बराबर 100/पी। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस कर दो, 2×5 = 10, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा -50। एफ बराबर इस बार कितना आया है -50। इससे हमें क्या पता चलता है, ये आउटर लेंस होगा। कितने सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। अब यहाँ पर जो जो दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। u बराबर -15 सेंटीमीटर, m बराबर कितना दिया है 2 गुना दिया है। ठीक है, m बराबर 2 गुना, अभी हमने बताया था 2 गुना 3 गुना, ये सारी बात की जाए तो समझ जाना कि m बराबर दिया है। अब यहाँ पे देखो लेंस आ गया है, क्या आ गया है लेंस। लेंस के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1/f = 1/b -1/u। यहाँ का m का फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाता है, m बराबर यहाँ पे प्लस का v/u रहता है। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 दी है, तो v/u, तो 2 बराबर u/-15। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ रखो, f निकालो। एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 से कम 30 माइनस का 1, ये माइनस माइनस दोनों गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। 15 दूना 30, यहाँ पे 2, तो 1/f = यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों घट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/30। तो f = कितना आ जाएगा, दोनों को पलट दो दोनों तरफ, तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आंसर है। चलो, इस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस करिए। इस पार्ट में फिलहाल इतना ही रहेगा। अब अगले पार्ट में हम 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ओम का नियम है, ओम के संबंधित फॉर्मूले हैं, उस पे हम सवालों को करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सर्किट वाले सवालों को करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।